बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटोरी फैमिली को खुशामदीद कहती हूँ। आज आपके सामने एक ऐसी भी रेसिपी बनाने जा रही हूँ जिसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं 1 महीने के लिए। तो सबसे पहले आपने एक बाउल लेना है। बाउल के अंदर आप तिक्का मसाला ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भरकर आपने तिक्का मसाला का ले लेना है। 1 टेबलस्पून इसके साथ आपने ऐड कर देना है कुटी हुई लाल मिर्ची का पाउडर जो है वो भी आपने 1 टीस्पून ले लेना है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची हो गई। उसके साथ आपने अगली चीज़ इसके अंदर ऐड करना है सफ़ेद ज़ीरा। सिंपल सफ़ेद ज़ीरा जो होता है वो आपने गरम मसाले में से 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर देना है। आपने सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया। इसके साथ ही अगली चीज़ जो आप ऐड करेंगे वो है पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर आप 1 टीस्पून ऐड करेंगे। देगी मिर्च इसे कहते हैं क्योंकि इससे जो है वो आपका ज़्यादा जो है वो स्पाइसी नहीं होगा, सिर्फ कलर देने के लिए होता है। उसके साथ आप जो है इसके साथ चिली पेस्ट जो है 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे। चिली पेस्ट ना हो तो आप जो है वो चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने थोड़ा-सा ऑरिगेनो ऐड करना है। 1 टीस्पून आपने ऑरिगेनो जो है वो इसके अंदर ऐड कर देना है। 1 टीस्पून इनफ रहेगा। तो आपने ये तमाम चीज़ें ऐड करनी है। गाइस ये जो रेसिपी मैं सिखाने जा रही हूँ इसको आप स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करके 1 महीने के लिए रख सकते हैं और जब भी कोई आपके घर में गेस्ट आएँ तो आप उनके सामने पेश करें और तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं और लंच में बच्चों को दे सकते हैं। इसके साथ आपने जो है आपने अदरक लहसुन का जो पेस्ट था मैंने ड्राई हुआ हुआ, पेस्ट नहीं है ये ड्राई हुआ हुआ आपने पाउडर जो होता है वो लिया है। आपने अदरक लहसुन का जो आपने यानी जिंजर गार्लिक जो पाउडर होता है वो मैंने लिया है 1 टीस्पून, हाफ ऑफ टीस्पून था तो 1 टीस्पून दोनों इकट्ठा मैंने डाल दिया। तो आपने जिंजर गार्लिक का जो पाउडर है वो आपने 1 टीस्पून डाल देना है भरकर इसके अंदर। ये तमाम मसालों को आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद गाइस मैंने आपको बताया जिंजर गार्लिक का आपने पाउडर इस्तेमाल करना है। फ्रेश मत इस्तेमाल कीजिएगा, उससे ज़रा टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। उसके बाद आप इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट भी आपने अपने हिसाब से मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर दिया है। सॉल्ट इसके अंदर नमक ऐड करके फिर इसके बाद जो है अब आपने इसके अंदर गाइस इसको आप जो है वो मसाले को बनाकर रख लें और इसको लगाना है गाइस। तो आपने जो है इसके अंदर जो है लेमन का जूस इसके अंदर ऐड करना है। लेमन का जूस भी आप इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 लेमन का जूस मैंने निकाल लिया था वो भी इसके अंदर अच्छे से शामिल करके आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मसाले को सारे को मिक्स करना है ताकि अच्छा सा लिक्विडी सा मसाला जो है बन जाए। अच्छा सा पेस्ट रेडी हो जाएगा तो फिर लगाने में आपको आसानी होगी चिकन पर। गाइस याद रहे आपने चिकन जो है वो लेना है। आपने चिकन जो है बोनलेस नहीं लेंगे, इसमें जो है लेग लेनी है। लेग थाई के साथ पूरा पीस आपने लेना है, लेग पीस लेना है लेकिन थाई के साथ। तो आपने जो है उसको फिर कट लगाकर गहरे कट लगाकर फिर वो जो है आप रख लीजिएगा और उसको जो है पहले वॉश करके अच्छे से सिरके के पानी से फिर उसके बाद जो है आप इस मसाले को जो रेडी किया है उसके अंदर डिप करेंगे। अभी मसाले में जो है आपने थोड़ा सा जो है वो लाल मिर्ची का पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है। लाल मिर्ची जो है लास्ट में लाल मिर्ची ऐड करके अगर आपको लाल मिर्ची ज़्यादा लगे तो आप जो है लाल मिर्ची स्किप कर दीजिएगा। तो जी लाल मिर्ची ऐड करके फिर आपने इसको अच्छे से जो है मिक्स करना है और मिक्स करके इसके अंदर मैंने जो है वो थोड़ा सा रेड फूड कलर भी ऐड कर दिया था रेड मिर्ची के साथ, तो वो अच्छा सा एक इनहेंस हो जाएगा कलर। सो मैंने इस सारे को मिक्स किया। मिक्स करके अब स्किप कर दीजिएगा, वैसे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है अगर आप रेड फूड कलर ना ऐड करें तो बेहतर है। तो मैंने जो है बिल्कुल पिंच ऑफ ऐड किया था, ज़्यादा नहीं ऐड किया था। फिर इसके अंदर आपने जो है थोड़ा सा मैदा ऐड करना है। 1 टेबलस्पून भरकर आपने इसके अंदर मैदा इस्तेमाल करना है। मैदा इस्तेमाल करके मैदे का 1 बड़ा चमचा भरकर डालना है। उसके साथ कॉर्नफ्लोर का 1 चमचा डाल देना है। कॉर्नफ्लोर और मैदा दोनों की क्वांटिटी आपने सेम रखनी है। 1 चमचा मैदा लेंगे तो साथ ही कॉर्नफ्लोर जो है उसका चमचा भी एक ही भरकर आप डालेंगे। कॉर्नफ्लोर और मैदा दोनों जो है वो क्रिस्पी करेंगे आपकी बैटर को। उसके साथ ही आपने जो है मैंने जो है वो मैदा यानी लिया था 1 टेबलस्पून भरकर, उसके साथ जो है वो कॉर्नफ्लोर लिया। तो दोनों की क्वांटिटी आपने सेम रखी, ठीक है, लेवल्ड कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद सारे को मिक्स करना है, ठीक है। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि स्मूथ सा बैटर रेडी हो जाए। ना पतला होना चाहिए ना ही गाढ़ा होना चाहिए, इतना कि अच्छे से इसके ऊपर जो चिकन बनाएंगे उसके ऊपर जो है वो चिकन पे अच्छे से लग जाए। अगर आप चाहें तो इसी बैटर को आप बोनलेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ सिंपल आप जो थाई का पीस होता है यानी आपकी जो लेग होती है चिकन की उसके लिए है, तो बहुत ही बेस्ट है। आप इसको जो है वो दावतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि इसको फ्रीज़ करेंगे तो उसको फ्रीज़ करने का रेसिपी बता दूँगी, क्योंकि कमर्शियली अगर आप इसको बना रहे हैं तो अगर होटल्स वाले हैं तो आप इस तरह से मसाला रेडी करेंगे और उसके अलावा आप इसको जो है इस तरह से जो है बनाकर फ्रीज़र में रख लें और उसके बाद जो है इसको सेल भी कर सकते हैं। सो अब आपने ये देख सकते हैं मैंने इस तरह से चिकन का जो है वो लेग पीस लिया पूरा थाई के साथ। अच्छे से इसको जो है वो आपने जो है पहले सिरके के पानी से धोया ताकि इसकी स्मेल चली जाए और उसके बाद जो है आपने जो है इस मसाले के अंदर डाल देना है।
मसाले के अंदर डालकर अच्छे से पूरा मसाला जो है इसके ऊपर कोट करना है। आपने चम्मच की मदद से, हाथों की मदद से आपने इस पर मसाला अच्छे से कोट कर लीजिएगा। सारा मसाला जो है वो अच्छे से पूरे चिकन पर आपने लगा लेना है, ताकि अच्छे से जो मिक्स हो जाए। उसको फिर आपने लगा कर 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। गाइस 2 घंटे के बाद, यानी 2 घंटे के लिए आप मैरिनेट करेंगे तो ही अच्छा रिजल्ट आएगा और चिकन मज़ेदार बनता है। तो जितनी देर रखेंगे, चाहे तो ओवरनाइट आप इसको रख सकते हैं, उससे और अच्छा टेस्ट आता है। सो आपने इसको अच्छे से बनाकर, अच्छे से लगाकर आपने जो है इसको रख देना है फ्रिज के अंदर। और 2 घंटे के लिए, अगर आप इंस्टेंट बनाना है तो 2 घंटे के लिए, अगर आपने कोई जल्दी नहीं है तो आप इसको ओवरनाइट रख सकते हैं। इसी तरह मसाला लगाकर इसी तरह से इस स्टेज पे आप इसको छोड़ दीजिएगा। सो मसाला लगाकर मैंने 2 घंटे के लिए रख दिया था। मसाला अच्छे से इसके ऊपर कोट किया, तो 2 घंटे के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाला और आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने मसाला कोट अच्छे से जो है इसके ऊपर कोट किया, और ये बिल्कुल अब रेडी है। अब इसके बाद आपने जो है इस तरह से ये जो स्ट्रिप्स कटी हुई मैदे की पट्टियाँ हैं, स्ट्रिप्स कटी हुई, जी मैं इसकी रेसिपी भी आपको बताऊंगी किस तरह से ये स्ट्रिप्स रेडी करते हैं। तो मैदे की जो स्ट्रिप्स हैं मैंने ली, और उस पर अच्छे से आपने जो है चिकन पूरा अच्छे से कोट कर लेना है। अच्छे से पूरा रैप करके ना, रैप जिस तरह से करते हैं, रैप करके इसको फिर आपने जो है फ्रिज में रख देना है। फ्रीज़र में रखिएगा, सेट हो जाए तो उसके बाद आप इसको गर्म तेल के अंदर ऐड कीजिएगा। पहले आपने इसको अच्छे से जो कोट पूरा रैप करना है, मसाला कोट करने के बाद उसके बाद जो है आपने इसको पट्टियों में रैप करना है। रैप करके फ्रीज़र में रख देना है, सेट हो जाए उसके बाद जो है आपने इसको लाइट यानी लो से मीडियम फ्लेम के दरमियान जो है वो आपने इसको जो है वो ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना, क्योंकि चिकन गलना चाहिए। और आपकी जो ये ना हो कि आपकी जो आपने स्ट्रिप्स हैं वो जल जाएँ, तो आपने लो फ्लेम पे इसको पकाना है, बिल्कुल लाइट, बिल्कुल लो फ्लेम पर। आपने इसको जब जैसे इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तो आपने जो है बचा मसाला मैंने इसके ऊपर ही लगा दिया था। इससे एकदम कलर इतना इतना टेस्टी ये बना गाइस। तो ये आप जो है आप इस रेसिपी को, बहुत ही न्यू रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इससे जो है वो आपको मज़ा आएगा। आप इसे जो है वो लंच के साथ साथ आप इसको डिनर में भी यूज़ कर सकते हैं, स्नैक हाई टी के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपने जो है अच्छे से ये देख सकते हैं इसका कलर चेंज हुआ, मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। डीप फ्राई नहीं करना है, आपने इसको फ्राई करके फिर आप जो है इसको जो है केचप के साथ या इमली की चटनी के साथ जो है वो ग्रीन चटनी के साथ इसको एंजॉय करना है आपने गाइस। एकदम ये कड़क, इतना कड़क, और चिकन अच्छे से गल चुका था। इस स्टेज पर जैसे कलर चेंज होगा आपने इसको उतार लेना है, और फिर जो है इसको आप इसको फिर खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। याद रहे कि आपने इसको लो फ्लेम पे पकाना है। अगर आप जो है इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये जल जाएंगी। पट्टियाँ जो बाहर लगाई हैं मैंने, स्ट्रिप्स लगाई हुई हैं, वो जल जाएंगी, और उसके बाद जो है आपका चिकन कच्चा रह जाएगा। चिकन कच्चा ना रहे, अच्छे से टेंडर हो, तो उसके लिए आपने जो है इसको बिल्कुल लाइट लो फ्लेम पर, बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्के हल्के बबल्स बन रहे हैं। और आप इसको डीप फ्राई करना चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको जो है एयर फ्राई में भी बना सकते हैं गाइस। तो फिर आप जो है अपने हिसाब से जो है, अगर मैंने इसको चूल्हे पे बनाया तो इसका जो कुकिंग टाइम था वो गाइस तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट इसको बनाया। अच्छे से कुक हो गया, मैंने इसको चेक कर लिया था, चिकन अच्छे से डन हो चुका था। आप इसके अंदर फोक डाल के दे सकते हैं, चिकन बिल्कुल टेंडर और सॉफ्ट हो चुका। तो फिर उसके बाद आप इसको सर्विंग प्लेट में निकालेंगे और इसको जो है सर्व करेंगे गाइस। बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। पसंद आई है तो रेसिपी करिए, सब्सक्राइब कर लें।